आप सभी को नमस्कार। मैं हूँ क्लेरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक अद्भुत रहस्यमय मंदिर के बारे में, जिसके बारे में लोगों को बहुत से ऐसे अनुभव हुए हैं तथा जिसके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए, जो आज तक एक मिस्ट्री के रूप में बना हुआ है। तथा आज हम इन्हीं अनुभव और मिस्ट्री के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे तथा इनमें क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे और इन रहस्य और मिस्ट्री में से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं भारत देश के उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जो पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और 4 धामों में से एक माना जाता है, जिसमें हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में बहुत ही भव्य शोभा यात्रा और रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें कई लाख लोग भाग लेते हैं और इसमें बहुत ही हिंदू और सभी बहुत से लोगों की मान्यता है। और इस मंदिर के हर एक कोने में एक मिस्ट्री छुपी हुई है, जिसके रहस्य लोगों को बहुत ही प्रभावित करते हैं और इनका अनुभव लोगों को बहुत ही प्रभावित करता है। अतः इस मंदिर की बनावट और इस मंदिर के हर एक कोने कोने में ऐसे रहस्य हैं जो लोग आज तक कोई सुलझा नहीं पाए। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसकी रहस्यमय और मिस्ट्रिकल स्टोरी के बारे में जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित रहते हैं तथा इसे कोई भी सुलझा नहीं पाया है। तो आज हम इसी पे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मंदिर के रहस्य के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर के सबसे ऊपर की ध्वजा के बारे में। पुजारियों द्वारा इस ध्वजा को हर दिन बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस ध्वजा को एक दिन भी ना बदला जाए तो मंदिर अपने आप 18 सालों के लिए खुद ही बंद हो जाएगा, जो एक आश्चर्य की बात है। और सबसे आश्चर्य की बात इस ध्वजा की यह है कि हवा की विपरीत दिशा पे ये ध्वजा हमेशा लहराती है। मान लिया जाए कि पूर्व दिशा में हवा है चल रही है तो ध्वजा पश्चिम दिशा की ओर लहराएगी, जो अपने आप में एक अद्भुत और अनोखी बात मानी जाती है। तो ये बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। और एक रहस्य की बात और मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जिसे नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान विष्णु और कृष्ण जी के हाथों में देखा गया। ये विशाल सुदर्शन चक्र और नील चक्र हमेशा कोई भी व्यक्ति अगर इसे किसी भी दिशा से देखता है तो वो सुदर्शन चक्र उसे उसी की तरफ दिखाई देगा, जो एक अद्भुत और अनोखा अनुभव होता है। तथा सबसे बड़ी बात यह है कि इतने विशालकाय मंदिर होने के बाद भी इसकी कोई परछाई नहीं बनती है। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी मौसम में इसे देखा जाए तो इसकी कोई भी परछाई नहीं बनती है। और एक अनोखी, जो भी वैज्ञानिक भी इसके बारे में बहुत ही आश्चर्यचकित है कि इतने बड़े मंदिर की बनावट आखिर इतनी अनोखे तरीके से की गई है कि इसकी परछाई बनती ही नहीं है। ये मंदिर तटवर्ती क्षेत्र पर पुरी में स्थित है, लेकिन इसमें एक अनोखी बात है, जब भी इसके द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश करें तो इसमें तटवर्ती क्षेत्र में पानी की लहरें सुनाई देना बंद हो जाती है और जब इस मंदिर से बाहर आए तो दोबारा पानी की लहरों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जो एक बहुत ही अनुभव और अनोखा अनुभव होता है। जो तो हम बात करने की कोशिश करेंगे इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में और इस मंदिर के हिस्ट्री और मिस्ट्री के बारे में कि इसकी आखिर क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है और ये मंदिर कितने साल पुराना है और इस मंदिर की उत्पत्ति कब हुई और इसका निर्माण कब किया गया और किस कारण से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित और इसकी इतनी सारी मिस्ट्रियाँ क्यों होती है और इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के मंदिर के बारे में पुजारियों और लोगों से पता चला है कि इस मंदिर का इतिहास 800 साल पुराना है और इसके बारे में एक कहानी भी है, जिसके बारे में पुराणों में भी वर्णन किया गया है। तथा ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी से एक दिन उनकी बहन सुभद्रा ने नगर को घूमने के लिए इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बालभद्र जी अपनी बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर को घूमने के लिए निकले और फिर वहाँ से वह अपनी मौसी के घर गुड़ीचा गए और वहाँ 7 दिन तक वह रुके और उसके बाद से ही निरंतर यह रथ यात्रा पारंपरिक रूप से निकाली जा रही है। एक और बात रहस्यमय सामने आई है कि जगन्नाथपुरी मंदिर जो है वो तटवर्तीय क्षेत्र पर उड़ीसा के स्थित है, जिससे यहाँ पे बहुत ही तेज हवाएं चलती है और यहाँ पे इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है इस मंदिर की 1000 फीट मानी जाती है, जिसमें कोई भी पंछी का बैठना मुश्किल हो जाता है तेज हवाओं के पीछे। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे पंछियाँ दिखाई ही नहीं देते और दूसरी बात यह है कि यहाँ से कोई भी विमान उड़कर नहीं निकलता और इसका कारण यहाँ के सुदर्शन चक्र और नील चक्र है, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। और सबसे मेन कारण यह है कि यह जगन्नाथ मंदिर किसी भी उड़ान मार्ग के मार्ग पर आता ही नहीं है, जो एक रहस्य की बात है। ऐसा माना जाता है कि आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी है, उसके हाथ और पैर नहीं बने। इसके पीछे भी एक रहस्यमय कथा है। ऐसा माना जाता है कि जब यह मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा था तो मूर्ति शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने राजा से एक शर्त रखी थी कि जब तक मैं ये मूर्ति का काम पूरा नहीं कर दूँ तो कोई भी मंदिर का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। और जब ये मूर्ति कंप्लीट हुई तो इस मूर्ति के हाथ और पैर बनाना बाकी थे, तो जिसके कारण आज भी ये मूर्ति के हाथ और पैर नहीं बन पाए और मूर्ति अधूरी ही रहती है। और एक आश्चर्य की बात और है कि ऐसा कहा जाता है कि आज भी श्री कृष्ण जी का दिल इस मूर्ति के अंदर है, जो बहुत ही लोगों के मुंह से इस रहस्यमय बारे में सुना गया। और आज भी ये दिल
धड़कता है और उसकी धड़कने की आवाज़ सुनाई जाती है। और एक रहस्यमयी बात और है कि हर 12 साल में मूर्ति को चेंज किया जाता है और उसको बदला जाता है। हर 12 साल में मूर्ति बदलने के पीछे भी एक रहस्यमयी कारण है। अतः जो कृष्ण जी के दिल की बात की जा रही है, तो इनके हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, जो अष्ट धातुओं से बना हुआ है, जिसमें हर 12 साल में मूर्ति को चेंज किया जाता है और उसमें नई मूर्ति रखी जाती है। इस मूर्ति को बदलने की परंपरा है, जो पारंपरिक तरीके से बदला जाता है हर 12 साल में। इसमें सभी पुजारी हैं जो मंदिर में मूर्ति को बदलते हैं, उनकी आंखों और हाथों में पट्टियाँ बांध दी जाती है और पूरे मंदिर को अंधेरा कर दिया जाता है। उसके बाद इसे मूर्ति बदली का कार्य करता है। कहते हैं कि अगर इस ब्रह्म पदार्थ में इतनी अधिक ऊर्जा और शक्ति है कि इसे जो भी देखेगा वह अंधा हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए पंडितों और पुजारियों की आंखों में पट्टी और हाथों में पट्टी बांध दी जाती है। और इसमें पुजारियों का ये अनुभव माना गया है कि जब भी ये इस मूर्ति को चेंज करते हैं और जैसे ही वो ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जीव फुदक रहा हो या फिर उनकी धड़क रहा हो, उन्हें बिल्कुल प्रतीत होता है। और ये अनुभव उन्होंने शेयर किया है, जिसके बारे में वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो गए हैं। और दूसरी बात, इस मंदिर में एक ऐसे बहुत ही विशाल रसोई घर है, जिसमें मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता है और उन सातों बर्तन को रखा जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस मिट्टी के बर्तन में सबसे ऊपर वाले बर्तन में खाना सबसे पहले पकता है, जो कि बहुत ही सोचने वाली बात है। और सबसे आखिरी वाले बर्तन में आखिरी में बनता है। और इस मंदिर की बनावट इतनी अनोखी है कि इसके बारे में कोई भी जान नहीं पाया है। तथा ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण भारतीय राज्य उड़ीसा के सबसे प्रभावशाली स्मारक में से एक है, तथा जिसका निर्माण गंगा राजवंश के प्रसिद्ध राज अनंत वर्तमान चंद्र गंगा देव ने 12वीं शताब्दी में समुद्र तट पर पूरा किया था। तथा ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी आज भी वहाँ आराम कर रहे हैं। हम जगन्नाथ जी की मूर्ति की तरफ देखते हैं तो उनकी बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है और उनके ना हाथ है, ना पैर है, ना उंगलियां है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी आध्यात्मिक रूप से इतने ज़्यादा विकसित हो गए थे और वो आज भी उसी रूप में वहाँ विराजमान है, जिसके कारण वो इस तरह वहाँ पे विराजमान रहते हैं। तथा इससे ये माना जाता है कि ना तो उनका कोई आदि है ना अनंत है। मतलब भगवान की कभी भी ना आदि होता है ना अनंत होता है, वो हमेशा अमर होते हैं। तथा ये इस बात का प्रतीक इस मंदिर में देखने को मिलता है। वैज्ञानिक रूप से इस मंदिर में कई चीज़ें ऐसी है जो आश्चर्यचकित करती है। सबसे पहली बात, इस मंदिर की ध्वजा जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पर उड़ती है, तथा इस मंदिर का सुदर्शन चक्र जो जिस दिशा से भी देखो तो वो उसी व्यक्ति की तरफ दिखाई देता है। और तीसरी बात, इस मंदिर का रसोई घर इतना बड़ा है और वहाँ 500 से भी ज़्यादा अधिक लोगों के लिए खाना बनता है और सातों बर्तन मिट्टी के होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है उसका खाना सबसे पहले पक जाता है। और सबसे अनोखी बात इस मंदिर की बनावट के बारे में और वस्तु के बारे में है कि इस मंदिर की बनावट इस तरह से हुई है कि तटीयवर्ती क्षेत्र उड़ीपुरी में भी रहने के बावजूद यह मंदिर के अंदर एंटर करते ही यहाँ पे लहरों की आवाज़ बंद हो जाती है और जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकलते हैं तो मंदिर में लहरों की आवाज़ें वापस सुनाई देने लगती है। और सबसे एक अहम बात तो यह सामने आई है कि इस मंदिर की बनावट इस तरीके से हुई है कि इस मंदिर की इतने ऊंचे 1000 फीट लंबे ऊंचे होने के बाद भी इस मंदिर की परछाई कभी भी नहीं दिखाई देती और हमेशा वातावरण चेंज होता रहता, बदलता रहता है। कभी धूप कभी छाँव होने पर भी इस मंदिर की परछाई कभी दिखाई ही नहीं देती, जो एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। और एक आश्चर्य की बात तो यह है कि हर 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है और पुजारियों की आंखों और हाथों में पट्टी लपेट जाती है। और इसमें एक जो पदार्थ है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, जो भगवान कृष्ण जी का हृदय भी माना जाता है, तथा ये अष्ट धातु का बना हुआ है। तो इसे जो भी व्यक्ति देखता है वह अंधा हो सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ इसे ब्रह्म पदार्थ को देखने की अनुमति नहीं है। ये केवल पुजारियों द्वारा, वो भी आंखों में पट्टी बांधकर और हाथों में पट्टी बांधकर पूरे पूजा घर को बंद करके और फिर इसे चेंज किया जाता है मूर्ति को। और पुजारियों का भी अनुभव है, जब वह इसे हाथ में लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जीव फुदक रहा हो, जो एक अपने आप में ही एक अनुभव होता है और ये बहुत बड़ा अनुभव की बात होती है। अनोखी बात तो ये लगी कि इस मंदिर के तटवर्ती क्षेत्र पर होने के कारण यहाँ पे इतनी तेज हवा चलती है और इतनी ऊंचाई है इस मंदिर की कि इस पर कोई पंछी बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि हवा बहुत तेज होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से कोई विमान भी नहीं निकलता, वो भी सुदर्शन चक्र और नील चक्र के कारण इसकी ऊंचाई। और एक बात और सामने आई है कि यहाँ से कोई भी उड़ान मार्ग यहाँ इस मार्ग पर पड़ता ही नहीं है, जिसके यहाँ पे निरे उड़ीसा का ये अद्भुत रहस्यमय मंदिर के बारे में आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए जितनी भी जानकारी आपको मिली और आगे भी हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।